नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। आज हम बात करेंगे बारामती कंस्टिट्यूंसी के बारे में। आप सबको पता है कि जुलाई 2023 में अजित दादा अलग हुए शरद पवार जी से और उन्होंने राष्ट्रवादी पक्ष पे अपना हक जमा दिया। मतलब वो बता दें कि राष्ट्रवादी पक्ष अभी हमारा ही है। तो आज हमारा टॉपिक वो नहीं है कि अजित दादा पवार ने जो किया वो ठीक किया नहीं किया, राष्ट्रवादी किसकी होगी या किसकी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे कि बारामती लोकसभा मतदार मतदार क्षेत्र जो अभी सुप्रिया सुले जी जो उनकी सुपुत्री है उनके अध्यक्ष कक्ष में आता है। मतलब उन वहाँ पे वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। तो हम बात करेंगे कि क्या अगर अजित दादा पवार अपना उम्मीदवार सुप्रिया सुले जी के खिलाफ खड़े करते हैं तो क्या सुप्रिया सुले जी जीत सकती है या अजित दादा पवार का कैंडिडेट जीत सकता है। तो हमें कुछ कैलकुलेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी आदरणीय शरद पवार साहब की। तो शरद पवार साहब ने आज तक जो भी पॉलिटिक्स की है तो डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स की है। वैसे बहुत सारे जो पॉलिटिकल फैमिलीज है जो शरद पवार के खिलाफ है, लेकिन जो होती है ना कि लार्जर देन लाइफ इमेज होती है। जैसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र के एक छत्र है, मतलब महाराष्ट्र एक बड़े लीडर शरद पवार साहब है और ऑब्वियसली है, नो डाउट। ठीक है। तो लेकिन जब जितने आप बड़े हो जाते हो तो आपके दुश्मन भी उतने बढ़ जाते हैं ना। तो आज अगर हम बात करें तो हमें एक चीज़ पता होगी कि घर का बेदी लंका ढाया है। तो रावण घर का बेदी लंका ढाए, तो यहाँ पे हम किसी को रावण वगैरह कह नहीं रहे। लेकिन अगर बारामती लोकसभा क्षेत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो बारामती लोकसभा क्षेत्र में जिसके पास मराठा समाज के वोट्स आएंगे और जिसके पास धनगर समाज के वोट्स आएंगे वही कैंडिडेट जीतेगा। तो अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में फिलहाल मराठा आरक्षण भी शुरू है, धनगर भी अपना एसटी का आरक्षण रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो एक पोलराइजेशन हमें दिख सकता है। लेकिन पोलराइजेशन दिख सकता है तो लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कैंडिडेट अगर घर का होता है अजित दादा पवार, अभी जैसा अजित दादा पवार ने आज एक स्टैम्प जैसा 2019 में 2023 में जुलाई के महीने में वो स्टैम्प लिख के देते थे कि मैं ये राष्ट्रवादी छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे से स्टैम्प पे लिख के ले लो। तो सही बात है, उन्होंने मतलब अपनी बात सही रखी कि राष्ट्रवादी उन्होंने छोड़ी नहीं, वो शरद पवार जी को ही छोड़ दिया उन्होंने और राष्ट्रवादी पे अपना ताबा उन्होंने अभी दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है। और अभी कहते हैं कि राष्ट्रवादी हमारी है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा या फिर कोर्ट डिसाइड करेंगे को राष्ट्रवादी का सिंबल और राष्ट्रवादी पक्ष किससे जाता है, वो हमारा इशू नहीं है। हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि शरद पवार साहब की बारामती इस बार बच पाएगी क्या सच में डगर गई कठिन है। तो हम आते हैं बारामती मतदार क्षेत्र। तो बारामती लोकसभा क्षेत्र जो है अराउंड 6 कंस्टिट्यूंट असेंबली वहाँ पे आती है। तो वहाँ पे इक्वल फाइट दिए जाते हैं। मतलब अगर अराउंड 3 विधानसभा सीट्स बीजेपी के पास है और 3 विधानसभा सीट्स राष्ट्रवादी के पास है। तो बारामती में खुद अजित दादा पवार, बट अभी देखने लायक चीज़ ये है कि अजित दादा पवार जो हर बार लोग विधानसभा में जीतते हैं, मतलब विधानसभा में उनका जीत का मार्जिन 1 लाख 1.5 लाख के करीब होता है। वही 2019 में आदरणीय सुप्रिया सुले जी का जीत का मार्जिन, सुप्रिया दी का जीत का मार्जिन था अराउंड 1,30,000 के करीब, मतलब 1 लाख मतों से वो जीती थी। और 2014 में जब महादेव जानकर उनके खिलाफ खड़े थे और मोदी जी की सभा नहीं हुई थी, इसके पीछे भी अलग अलग स्टोरी आपको सुनाई देती है कि शरद पवार साहब ने मोदी जी को रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे रैली ना करें। और आपको ये भी पता होगा कि शरद पवार जी को वहाँ पे कम से कम छोटी मोटी 70 सभाएं करनी पड़ी थी सुप्रिया सुले जी को जिताने के लिए। तब जाके बड़े मुश्किल से सुप्रिया सुले जी 70,000 वोटों से 2014 में जीती थी, 70,000 वोटों से। वो भी महादेव जानकर अपनी जीत पे अड़े हुए थे कि मैं बीजेपी की सिंबल या एक कमल पे लड़ूंगा नहीं, तो कबसी पे लड़े थे, दैट इज़ वाई। तो वो अगर डिफरेंस चला जाता तो एक और सिनारियो हम दिख सकते थे पिक्चर में। ठीक है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता था क्योंकि सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कोई कितना भी बोले कि अभी सोशल मीडिया के ज़माने में सिंबल पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अभी भी देखो जो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे जी की तरफ शिवसेना का सिंबल गया उसके वजह से बहुत सारे लोग जो कनेक्ट करते हैं उस चीज़ से उनको फ़र्क पड़ता ही है। तो सिंबल इज़ अ मेन फैक्टर। ठीक है। तो बात करते हैं लोकसभा मतदार संघ की। तो इस बार भी अजित दादा पवार ने बोला है कि हम अब एक बार और अजित दादा पवार ने अपना स्टैम्प पेपर बाहर निकाला है और अजित दादा पवार ने बोला है कि भाई स्टैम्प पेपर से लिख के लो कि हमारी मिली भगत नहीं है, हमारी मैच फिक्स नहीं है। मतलब शरद पवार और हमारी भले ही हमारे पारिवारिक झगड़े ना हो, लेकिन हम राजकीय जो क्षेत्र में है हम अलग अलग जा चुके हैं। यहाँ से अभी रिटर्न मतलब वो मराठी में कहावत है कि परतीचे दोर कापून टाकल्यात। इसका मतलब हम पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे ही जाना पड़ेगा। तो अगर बारामती मतदार क्षेत्र में अगर खड़ा रहना है और अजित दादा पवार के घर का ही कोई इंसान खड़ा होता है या फिर कैंडिडेट खड़ा होता है, जैसा सुनेत्राताई पवार खड़े होती है या फिर पार्थ पवार,
तो ही वहाँ पे सुप्रिया सुले जी को टक्कर दी जा सकती है। बट अभी अजित दादा पवार के सामने एक दिक्कत ये है कि सुप्रिया सुले जी के सामने अगर पार्थ पवार खड़े हो गए और पार्थ पवार अगर गलती से हार गए तो पार्थ पवार का जो राजकीय भविष्य है वो खतरे में चला जाएगा। तो सुनेत्रा पवार एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, या फिर भरने जो धनगर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे मराठा वोट बिकॉज ऑफ अजित दादा पवार, और भरने धनगर धनगर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसलिए धनगर के वोट उनको मिलेंगे, तो वहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। या फिर रूपालीताई चानकर जो आजकल काफ़ी वोकल है और सुप्रिया सुले जी के खिलाफ भी बयान उनके देते रहते हैं कि भाई जिसने आज तक 3 बार विधानसभा लोकसभा भेजा है उनके खिलाफ आप बोलते हो, तो सुप्रिया सुले को मतलब एक उत्तर देने का काम आजकल रूपाली चाकणकर कर रहे हैं। बट उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है जितना घर के मेंबर का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो सुनेत्राताई पवार कुड बी द पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द बारामती लोकसभा मतदार संघ जो असेंबली तो कंस्टिट्यूंसी उसके लिए। तो अजित दादा पवार को ही दिखाना होगा कि उनकी पावर कितनी है। और अगर हम बात करें तो राहुल कुल जो कि बीजेपी के विधानसभा में सदस्य है, वहाँ पे उनकी एक सीट है। खड़कवासला में देखो, खड़कवासला में एक सीट है। इंदापुर में बीजेपी की सीट है, ठीक है। तो बारामती में खुद अजित पवार है और अजित पवार की मार्जिन अच्छी खासी होती है, जिसके वजह से मैंने आपको पहले बताया कि अजित पवार की मार्जिन अराउंड 1.5 लाख मतों से वो जीतते हैं। जो सुप्रिया ताई के तरफ मत जाते हैं, अगर वो अजित दादा उसमें से 90% भी या 50-70% भी मत का जो वोट्स काट ले तो भी सुप्रिया ताई के लिए डगर बारामती की बहुत मुश्किल होने वाली है। तो एक कंक्लूजन पे इस आते हैं दोस्तों कि चाहे शरद पवार जी के सामने एक और है कि शरद पवार, हमें पता है कि शरद पवार झटका देने में बहुत माहिर है। तो शरद पवार ये बोल सकते हैं कि भाई सुप्रिया सुले यहाँ से खड़ी नहीं रहेंगी और मेरा ये लास्ट इलेक्शन है, तो भाई एक इमोशनल वेव जो है, इमोशनल वेव लोगों को कॉल करके कि भाई मेरा ये लास्ट इलेक्शन है, तो या फिर लास्ट इलेक्शन है, तो शरद पवार ऐसा कुछ हुक्म का खेल सकते हैं। लेकिन ये जो हुक्म का मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, ये भी शरद पवार जी के लिए काफ़ी धोखादायक हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर शरद पवार जी वहाँ से हार गए तो पूरी ज़िंदगी भर का उनका जो पॉलिटिकल करियर है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि शरद पवार आज तक हारे नहीं है कहीं। और सुप्रिया सुले भी अगर हारती है तो शरद पवार के ही करियर पे एक ये बढ़ जाएगा कि शरद पवार अपने खुद के लड़की को नहीं जिता सकते तो फिर बाकी को क्या जिताएंगे। सो ये देखने वाली फाइट होने वाली है। बीजेपी भी वहाँ लगी हुई है। और अजित पवार के अगर घर से कैंडिडेट निकलता है जैसे सुनेत्रा ताई वगैरह निकलती है तो इट वुड बी द टफ बैटल एंड थ्रिल टू वॉच, ठीक है। तो ये अच्छी खासी मैच होने वाली है। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज़ आपको मेरा अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।